अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तद्वदं दर्शितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। यं तत्प्रदन्तमनुपेतमवेतकृतं द्वैपायनो विरहकातरः जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरभोभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। गङ्गातरङ्गरमणि यजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमदङ्गमदापहारं वाराणसीं गुरुपतिं भज विश्वनाथम्। रिद्धि भी हंस वाहिनी तो हंस से उड़ान देवी हंस वाहिनी तो हंस से उड़ान सरस्वती मैया की, चरण गुरुदेव भगवान की। माता सुस्मरणीय पूजनीय वंदनीय परम श्रद्धेय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, माता दुर्गा धर्म पथ का अवलंबन करने वाले समस्त विवेकशील महानुभाव, माता सीता, माता उर्मिला के चरण चिन्हों का अनुसरण करने वाली आदि शक्तियां देवियों, धर्म मंच पर उपस्थित हमारे समस्त सहयोगी गण, हमारे निरारिन को श्याम जी, राज पांडे और हमारे भैया शुभम जो आर्गन पर सहयोग कर रहे हैं, और हमारे भैया जलंधर जी जिनके माध्यम से आप लोग हमारी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है। भाई बड़ा सहयोग है इन लोगों का, बिना इनके सहयोग के हम अधूरे हैं। आइए दो चार बार, जैसा कि मंच की मर्यादा है, अंतःकरण को पवित्र करने के निमित्त दो चार बार भगवान नाम संकीर्तन सभी भक्त बोले, तदंतर भगवान के पावन चर्चा सुनाने का सत प्रयास किया जाए। सभी भक्त मिलकर के भगवान का कीर्तन बोलेंगे। अरे प्रेम की दीवानी राधा रानी हो गई, प्रेम की दीवानी राधा रानी हो गई, बंसी वाले तेरी दुनिया दीवानी हो गई।
आधे जने भूल गए, आधे जने के याद नहीं गए हैं? जितने जने भूल गए वो दोबारा याद कर लो। बोलिए मुरली वाले की जय हो। आइए, बड़ी सुंदर सी बात है, आप लोगों को खैर हमारी बात याद रहती है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आइए, भगवान की कथा, अमृत रूपी कथा का रस स्वादन अभी अभी आप लोग हमारे छोटे भैया जितेंद्र वाजपेयी जी के मुखारबिंद से श्रवण कर रहे थे। भगवान श्याम सुंदर मुरली मनोहर यशोदा मैया के आंगन में नाना प्रकार की लीलाएं यशोदा मैया के आंगन में दिखाते हैं। व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं, बोले ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां चदुकूल चौरम अनेक जन्म चित पाप चौरम चौराग्रगणम पुरुषम नमामि। व्यास जी महाराज कहते हैं, ब्रजे वसंतम, जब तक भगवान ब्रज में वास किए, नवनीत चौरम, माखन की चोरी, गोपांगना नाम चतुकूल चौरम, गोपियों के चित्त को हरण करने वाले, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, अनेकों जन्मों के हमारे आपके अर्जित किए हुए पापों को हरण करने वाले, चुराने वाले, चौरा ग्रगणम पुरुषम नमामि, ऐसे चोरों के सरदार को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। भगवान भाई चोरों के सरदार हैं। भगवान श्याम सुंदर मुरली मनोहर ने नाना प्रकार की लीलाएं यशोदा मैया के आंगन में दिखाई। काली गह से कमल के पुष्प लाकर के कंस के पास भिजवाए हैं भगवान श्याम सुंदर मुरली मनोहर ने। और इधर भगवान श्याम सुंदर गौएं चराने लगे। अब जब गौएं चराने लगे भगवान श्याम, तो भगवान का एक नाम पड़ गया है गोपाल। गोपाल जानते किसे कहते हैं? गो माने होता है इंद्रिय, और पाल माने पालने वाला या अपने बस में रखने वाला। जो अपनी इंद्रियों को अपने बस में रखे उसे कहते हैं गोपाल। या आप दूसरा भाव देखिएगा, गो माने होता है गाय, और पाल माने पालने वाला। जो गाय को पालने वाला है वही तो गोपाल है। भगवान श्याम सुंदर मुरली मनोहर गौओं की सेवा करने लगे। एक दिन के बाद भगवान श्याम सुंदर ने देखा कि सुंदर से पकवान बनाए जा रहे हैं। यशोदा मैया से पूछने लगे, भैया ये पकवान काहे के लिए बनवाए जा रहे हैं? यशोदा मैया ने कहा, है कन्हैया चुप रहो, नहीं तो कढ़ैया में तेल ज्यादा लग जाएगा, है ना माता? पूरी पकवान माताएं बना रही हो और कोई बीच में बोल दे तो माताएं कह देते हैं, बहू चुप ही रहो, ज्यादा कढ़ैया अपने यहाँ बोलो ना याद करे, कढ़ैया में तेल ज्यादा लग जाएगी। क्या अम्मा ऐसी बात? ऐसी बात हो? हाँ, जानते हो कढ़ाई में तेल कुछ नहीं लगता है। ये माताएं बोलने के लिए क्यों मना करती है जानते हो? बहुओं से कहती है, बहू सर पर घूंघट करो, सर पर पल्लू डालो और फिर कढ़ैया बैठो जा। बिना पल्लू डाले कढ़ाई पे मत बैठना, कढ़ाई में तेल ज्यादा लग जाता है। और कहीं बताएंगे कि देखो कढ़ाई पास में बैठ करके ज्यादा बोलना मत। जानते हो बोलने क्योंकि ये क्यों मना करते हो? क्यों? घूंघट रखने के लिए कहती है। हम आपको कारण बताते हैं। दरअसल बात यह है कि जब हम आप कढ़ाई के पास में पूड़ी इत्यादि पकवान जो भी बनाते हैं, तो जब हम आप बोलते हैं ना, तो बोलने से मुंह से थूक की छींटे निकलती रहती हैं। चाहे जितना आप संभाल करके बोलो, लेकिन कुछ ना कुछ छींटे जरूर निकल जाती हैं। तो जब हम आप भोजन जो पकवान बना रहे हैं, तो जो भोजन भोग लगाने के लिए बना रहे हैं, जब हम आप बात करेंगे तो मुंह से छींटे निकलेंगी, तो वो छींटे भोजन के ऊपर गिरेंगी, भोजन आपका अशुद्ध हो जाएगा, भोग लगाने के योग्य नहीं रहेगा। और माताओं में कंजूसी की प्रवृत्ति होती है, इसलिए कंजूसी वाली बात बताती है, ये बात नहीं बताती है। और दूसरी बात, पल्लू डालने के लिए क्यों कहती? क्योंकि सर खोल करके भोजन नहीं बनाना चाहिए। सर खोल करके भोजन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि चौके में जो माताएं मैंने भोजन बनाती हैं, सर पे अगर पल्लू नहीं है तो बाल हम आपके उड़ करके भोजन में गिर सकते हैं, हमारा आपका भोजन अशुद्ध हो जाएगा। इसलिए माताएं कहती हैं कि सर पे पल्लू करो और बोलना मत। यशोदा भैया ने कहा, ए कन्हैया बोलो नहीं, हम कढ़ाई में पूरी बना रहे हैं, तेल ज्यादा लग जाएगा।
कन्हैया कहने लगे मैया जो बताओ कि जब पूरी पकवान बनाए कहे जाएंगे। मैया कहने लगी कन्हैया तुम्हें नहीं पता आज देवराज इंद्र का पूजन। मैया देवराज इंद्र, ये देवराज इंद्र का पूजन कब से होने लगा? मैया कहने लगी चुप रहो कन्हैया, तुम्हें पता है अगर देवराज इंद्र नाराज हो गए ना तो या तो ज्यादा बारिश कर देंगे तो हमारी सबकी फसल नष्ट हो जाएगी, और कहीं अगर सूखा पड़ गया तो भी हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए देवराज इंद्र का पूजन किया जाता है। कन्हैया कहने लगे बारे दुनिया, और जानते हो अरे बेढंगी दुनिया भूले भूलैया में भूलानी के दुनिया, ये बेढंगी दुनिया भूल भुलैया में भुलानी। अगर दुखिया भाई पानी मांगने के लिए आ जाए, भैया प्यास लगे थोड़ा सा पानी पिला दो, तो शायद उसे मारने लगेंगे, लेकिन भीख न दे जीते जी लेकिन मरे श्राद्ध करवा में। बेढंगी दुनिया भूल भुलैया में भुलानी। ए भैया यहाँ तो सांप पेड़ काकड़ पत्थर भी यहाँ ब्रह्म कहलावे, यहाँ तो सांप पेड़ काकड़ पत्थर भी ब्रह्म कहलाए जाते हैं। माताओं में बड़ी श्रद्धा होती है मित्रों। आज यशोदा मैया ने जब ऐसा सुना, कन्हैया कहने लगे मैया एक बात बताऊं, आज से देवराज इंद्र का पूजन नहीं होगा। क्यों भैया, फिर किसका पूजन होगा? कन्हैया कहने लगे मैया गोवर्धन पर्वत पर हमारी गौएं चरती हैं, और गौएं जब अच्छी अच्छी घास खाती है ना भैया तो अच्छा दूध देती है, और जब दूध ज्यादा देगी तो हम लोगों के पास में दूध ज्यादा होगा, तो मथुरा में जाकर के हम लोग बेच लेंगे भैया। लेकिन देवराज इंद्र का पूजन नहीं होगा। मैया कहने लगे फिर, बोले पूजन होगा गोवर्धन भगवान का। आज जैसे इतनी बात सुनी यशोदा मैया ने, तो यशोदा मैया कहने लगी कन्हैया एक बात सुन लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे चक्कर में सब गड़बड़ हो जाए। कन्हैया कहने लगे भैया गड़बड़ कुछ नहीं होगा, आप ऐसा करो गोवर्धन भगवान का पूजन करवाओ। आज सभी ने मिलकर के गोवर्धन भगवान का के पास में जाकर के सभी ग्वाल वालों ने उस गोवर्धन भगवान की सफाई करवाई है, गोवर्धन पर्वत की सफाई करवाई, और गोवर्धन की सफाई करवा करके इधर सभी देवताओं सभी ग्वाल वालों ने जाकर के गोवर्धन भगवान का पूजन किया। यशोदा मैया के साथ में सभी ग्वाल वालों ने जाकर के गोवर्धन भगवान का पूजन किया। इधर देवराज इंद्र तो व्रत में बैठे थे। देवराज इंद्र तो सोच रहे थे कि ग्वाले वाले हमारा पूजन करेंगे। आज लेकिन किसी ग्वाले ने पूजन नहीं किया, और जब पूजन नहीं किया तो आज नारद जी चले हैं बीड़ा को बजाते हरि गुणगान करते हुए कि जय जय नारायण नारायण हरि हरि।
बड़ा परेशान दिख रहे हो। देवराजेंद्र कभी अपने दरबार में बैठते हैं, कहीं उठ करके फिर चलने लगते हैं, फिर बैठ जाते हैं आकर के। क्यों? अरे आज तो निमंत्रण था, लेकिन मेरा निमंत्रण किसी ने मुझे भोजन के लिए नहीं बुलवाया। आपको बतावें, खाने वाले बहुत लोग बेशरम, कुछ लोग निमंत्रण करो नाम सुन ले छिड़का पी के बैठ रहा था। हाँ, कुछ लोग खाने वाले बड़े बेशरम। आपको बतावें, एक बार हम लोग भोजन कर रहे थे बैठे हुए, तो हमारे साथ में एक बाबा जी बैठे हुए थे, भोजन कर रहे थे। और जब भोजन बाबा जी कर रहे थे तो देवी जी जो भोजन परोस रही थी, उन्होंने कहा, जब भोजन परोसते परोसते उन्हें कम से कम 36-38 जोड़ा परोस गए, लेकिन बाबा जी भी मना ही नहीं करैया। तो देवी जी बोली, पंडित जी, हमने कहा हाँ, कल नहीं बाबा पर कह दो बीच कुछ पानी पे ले, बीच कुछ पानी पे ले, पानी। हमने बाबा कह रहे क्यों नहीं लगा, हमने कहा बाबा कहें हाँ, हमने के बीच कुछ पानी पे लो। कहीं ना भाई बीच हुआ हो, कहाँ बीच हुआ हो, तब बता पानी पिए, अबे बीच कहाँ। तो खाने वाले बड़े लोग बेशरम। और आप माताओं बहनों, हम आपको एक मंत्र बतावें। आपके यहाँ नातेदार रिश्तेदार आवे, आप कैसे जान लियो कि जो ज्यादा खाई जो कम खाई, जो हमें मंत्र मालूम। आपको बतावें, जब नातेदार आवे आपके घर पर, और नातेदार जब कुल्ला करन जाए, नल पर कुल्ला कर, हाथ मुंह धोवन, आप उससे कह दो कि भोजन करो भैया, तैयार है भोजन। और जब वो हाथ मुंह धोवन जाए नल पर, तो जब वापस आवे तो उसकी एड़ी दिखियो, एड़ी। हाँ, एड़ी अगर भीजी भाई तो 10-12 जोड़ा खाई, ज्यादा नहीं खाई। और अगर एड़ी नाई भीजी तो संभाल के आटा मारी लियो। हाँ, बोलिए गोविंद भगवान की। खाने वाले बड़े लोग बेशरम, एक से एक लोग बेशरम। हमारे रिंकू भैया देखो, इनकी हालत बड़ी खराब हो। अब आप बतावे, हम आप लोग, हम सोचे ना इनके बारे में काहे बतावे, हम अपने बारे में आप लोगों ने बताओ ना, लेकिन इनकी हालत बड़ी खराब है। रिंकू भैया करो ब्याह होने वाला है। हाँ, इनकी शादी तय हुई गई, लेकिन इनकी दशा बहुत खराब है। हाँ, हमने एक दिन देखो इनके घर ही गए, हम रिंकू भैया के घर ही पहुंचे, तो हमने देखो कहा ये हरजोत के लिए आए। हमने कहा रिंकू भैया का तुम हरजोत ले, कल हाँ पंडित जी तो ज्योति ले, क्या करेंगे, गाँव रहा तो ज्योति नहीं पड़ा। लेकिन हमने देखो कहा, और एक बात देखी था कि भोर भोर निखारी धरो, और ज्योत रहे पकड़े मुठिया, और फिर जोत सांझ भई, और तब पानी मिलो फूटी लुटिया। खाइबे के लोन और रोटी मिली, और सोईबे के मिली टूटी खटिया, और पति देव जसू के चाम भये। अब है ना, लेकिन हम एडवांस में देखिए, अरे पति देव जसू के चाम भये, और घरवाली बनी जैसे निवेदन कर रहा था अपनी कथा प्रसंग की ओर ध्यान देना। इधर भगवान श्याम सुंदर मुरली मनोहर ने इधर देवराजेंद्र के पास में पहुंचे नारद जी ने कहा है कंस, ऐ देवराजेंद्र क्या बात है। देवराजेंद्र ने कहा कि उस आज गोकुल में मेरा पूजन होना था। कहने लगे पूजन, किसका पूजन? अरे वहां कोई पूजन वूजन नहीं होगा। क्यों? बोले उस अहीर के छोकरे ने गोवर्धन का पूजन करवा दिया। क्या? हाँ, अगर भैया कोई लोग बैठे होना तो नाराज मत होना। व्यास जी ने खुद लिखा है, ताही अहीर की छोहरिया छछिया बरछाछ पे नाचन चावे। मुलायम सिंह यादव ने भी कहा है कि यादव शब्द अच्छा नहीं है, अहीर शब्द अच्छा है। आभीरा इति अहीरा कहते हैं। कहने लगे उस अहीर के छोकरे ने गोवर्धन का पूजन करवा दिया। देवराजेंद्र ने कहा अच्छा, उसकी ये मजाल। और क्या बोले? बोला ओ हो इतना गरूर, और ना कुछ जंगली गवारों को,
क्या भूल गए इतनी जल्दी मोर अहीर के छोकरे की इतनी हिम्मत, उसने मेरा पूजन नहीं करवाया। आए पीरो क्या करना चाहिए? कहने लगे ऐसा करो, ब्रजमंडल को ही डुबो दो, इतना बारिश करो कि ब्रजमंडल डूब जाए, नामो निशान खत्म कर दो। देवराजेंद्र ने कहा अरे पीरो, आज जैसे आवाज लगाई है तो काले पीले नीले सफेद बादल पे बादल आने लगे। आज देवराजेंद्र ने कहा अरे मेघो कि घहराओ इतनी जोरों से कानों के पर्दे फट जाएं, और घुमड़ाओ इतनी ताकत से पृथ्वी के और घहराओ इतनी ताकत से। आज आदेश दिया जैसे ही देवराजेंद्र ने, तो क्या हुआ कि काले पीले नीले सफेद बादल पर बादल आने लगे। आज 49 पवन सन्नाने लगे और बादल पर बादल आने लगे। अरे मित्रों, 49 पवन केवल आज चले हैं, या तो जिस समय होलिका का दहन हुआ था उस समय चले थे, और एक बार और चले थे कब? जब हनुमत लाल जी ने आग लगाई थी लंका में, उस समय 49 पवन चले थे।
आज 49 पवन चलने लगे, काले पीले नीले सफेद बादल पर बादल आने लगे हैं। आज सभी दौड़ करके आए भगवान श्याम सुंदर मुरली मनोहर के पास में, कन्हैया अरे कन्हैया अब तुम ही मेरी रक्षा करो। आज सभी आकर के भगवान श्याम सुंदर के पास में आ गए और कहने लगे श्याम, आज सभी श्याम सुंदर के पास में आकर के और भगवान श्याम सुंदर से कहने लगे श्याम अब तुम ही मेरी रक्षा करो, आकर के मेरी रक्षा करो। अरे श्याम क्या बोले हैं सभी लोग, अरे बाके बिहारी हमें देना सहारा, और कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा। सभी ग्वाल वाला करके भगवान श्याम सुंदर को श्याम सुंदर से कहने लगे। श्याम सुंदर ने कहा चिंता मत करो, चलो सभी लोग गोवर्धन भगवान के पास में। आज सभी गोवर्धन भगवान के पास में गए और गोवर्धन भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे गोवर्धन भगवान अब तुम ही मेरी रक्षा करो। और क्या बोले, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन
सभी ग्वाल बाल जाकर के गोवर्धन भगवान की प्रार्थना करने लगे। और जब गोवर्धन भगवान की प्रार्थना की, भगवान श्याम सुंदर मुरली मनोहर ने क्या किया है, आज गोवर्धन पर्वत को अपने नख पे धारण कर लिया है। और नख पे धारण किया, सभी ग्वाल वालों से कहा, ऐ ग्वाल वालों, सभी जल्दी जल्दी आ जाओ। सब लोग अपने अपने घर को छोड़ करके आ गए हैं। नंद बाबा, यशोदा मैया, ग्वाल बाल, बलदाऊ भैया सभी आ गए हैं उस गोवर्धन पर्वत के नीचे। और जब सभी गौएं बछड़ों को लेकर के सभी गोवर्धन पर्वत के नीचे आ जाते हैं, इधर भगवान श्याम सुंदर मुरली मनोहर ने देखा, क्या नाम, सुरेंद्र कुमार, हमारे दादा श्री सुरेंद्र कुमार जी की ओर से 51 मुद्रा भगवान के पावन चरणों में अर्पण हुई। पुराण को भगवान कल्याण कर निवेदन कर रहा था। आज सभी गोवर्धन भगवान के पास में आए और भगवान ने अपने नख पे धारण किया है गोवर्धन पर्वत को। यशोदा मैया ने कहा, ऐ ग्वाल वालों, तुम लोगों ने माखन मिश्री साथ साथ खाई और कन्हैया अकेले गोवर्धन उठाए खड़ा है, तुम लोग सहयोग नहीं कर सकते हो। आज ग्वाल वालों ने थोड़ा सा सहयोग किया। कैसे? अरे कोई मूसल ले दौड़ पड़ा, कोई परनिया उठाने लगा। मूसल को लेकर के दौड़ पड़ा, कोई परनिया, किसी ने कुछ नहीं मिला तो हरीश को खींच लिया। अब सीधे टेढ़े हो करके जोर लगा रहे हैं गोवर्धन पर्वत पर। भगवान श्याम सुंदर ने देखा, मन में विचार किया कि अगर मैं अपनी लीला नहीं दिखाऊंगा तो ये ग्वाल बाल कहेंगे कि अगर कन्हैया हम ना होते तो तुम गोवर्धन नहीं उठा पाते। अहंकार आ जाएगा ग्वालों के अंदर। भगवान ने थोड़ी सी उंगली को टेढ़ा किया और जैसे उंगली टेढ़ी की, ग्वाल बाल चिल्लाए, ए कन्हैया, ए कन्हैया, प्रसाद ले लो, झांकी लेकर करके जाओ, बस 2 मिनट की बात है। अच्छा ठीक। भगवान श्याम सुंदर से चिल्लाने लगे, कन्हैया, ए कन्हैया, गोवर्धन को संभालो, गिर जाएगा गोवर्धन। भगवान श्याम सुंदर ने उंगली को सीधा किया है। ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया ये हमारे बस की बात नहीं, इसे तुम ही उठाओ। आज भगवान श्याम सुंदर गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए खड़े, मूसलाधार वर्षा होने लगी। आज मूसलाधार वर्षा हुई मित्रों। मूसलाधार जानते हो किसे कहते हैं? हाथी की सूंड आप लोगों ने देखी, जितनी मोटी हाथी की सूंड होती है उतनी मोटी जल की धारा गिरती है आकाश मार्ग से। भगवान श्याम सुंदर ने क्या किया, चक्र सुदर्शन को आदेश दिया, ऐ चक्र, तुम गोवर्धन पर्वत के आसपास रहो, एक बूंद भी गोवर्धन के नीचे नहीं आनी चाहिए। और इधर अगस्त ऋषि को आह्वान किया, अगस्त ऋषि का, अरे अगस्त ऋषि, भोजन तो आपको मैंने कराया था, जल नहीं पिला पाया था, आज आ जाओ, जल पी लो आकर के। अगस्त ऋषि को आवाहन करके और गोवर्धन पर्वत के ऊपर बैठा दिया भगवान ने। इधर 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा हुई, लेकिन ब्रजमंडल के ऊपर एक बूंद भी नहीं गिरी। ये भगवान कन्हैया श्याम सुंदर की माया है। आज भगवान श्याम सुंदर ने देखा, सभी ग्वाल बाल गोवर्धन पर्वत के नीचे खड़े हैं। इधर राधा जी जो थी, राधा जी बाहर खड़ी। भगवान श्याम सुंदर ने राधा को देखा,
राधा भीग रही थी, राधा से कहने लगे श्याम, राधा, राधा ने कहा क्या बात है श्याम? कहने लगे तुम क्यों भीग रही हो, तुम भी आ जाओ। क्या बोले श्याम? राधा से भगवान श्याम सुंदर कहने लगे सुनो राधा, अरे गोवर्धन नीचे आता, गोवर्धन नीचे आता, क्यों भीगे राधे खड़ी खड़ी क्यों